देखो बच्चों, आज का हमारा एक क्वेश्चन है, इफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर दिस इज डिफरेंशिएबल देन के प्लस एम इज। तो देखो, अक्सर जो है डिफरेंशिएबिलिटी में, कॉन्टिन्यूटी में और लिमिट्स में कोई ऐसा कुछ दे दिया जाता है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसकी कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो अननोन की वैल्यू बताओ। तो अननोन की वैल्यू निकालना होता है लिमिट्स में भी, कॉन्टिन्यूटी में भी और डिफरेंशिएबिलिटी में भी। तो जब तुमसे कहा जाए कि जो है लिमिट्स में लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो आर एच एल और एल एच एल आप बराबर कर दोगे, ठीक है। आर एच एल और एल एच एल बराबर करके आप अननोन की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हो। और जब आपसे कहा जाता है कि कोई फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस है, तो आर एच एल एल एच एल बराबर होकर के वैल्यू बराबर करने की कोशिश करते हो। और जब कहा जाता है कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब यह निकलता है कि फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस भी है तभी डिफरेंशिएबल होगा, है ना। मतलब कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब श्योर है कि उसे कॉन्टिन्यूअस भी होना जरूरी है। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पर कुछ भी टर्म लिखे जा सकते हैं, यहाँ पे कोई भी टर्म लिखे जा सकते हैं, इसकी वजह से ये टफ नहीं बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने ऐसा एक क्वेश्चन लिया। अब इसमें तुम्हें कहा जा रहा है कि k प्लस एम की वैल्यू निकालो। वास्तव में आपको k और m की वैल्यू निकालनी है और k और m की वैल्यू निकाल करके इसे ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहां पर आपको कहा जा रहा है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो आपको k प्लस एम की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहला काम आप ये कर लीजिए कि एफ एक्स दिया हुआ है तो एफ डैश एक्स निकाल लीजिए। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो कितना आएगा, और एफ डैश एक्स निकालते समय एक बात का ध्यान रखना कि ये जो इक्वल साइन लगा हुआ है ना, इसको हटा दिया जाता है, ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये k अपॉन 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। और उस साइड में 0 से 3 आप इक्वल साइन गायब कर देंगे हर जगह। तो जब भी आप इस तरह से डिफरेंशिएट करते हो तो इक्वल साइन x पर जो लगा हुआ है उसे आपको हटा देना है। और यहां पर कितना आ जाएगा m, और यहां पर आ जाएगा 3 से 5। समझ में आ रही बात। तो जब आपसे कहा जाएगा कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आप ये काम जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि पक्की बात है वो कॉन्टिन्यूअस जरूर है। हाँ, तो यहां पर आप लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स बराबर ये कर लेंगे। अच्छा, एफ डैश एक्स बराबर ये कर लिया तो पक्की बात है अगर ये डिफरेंशिएबल है तो कहां पर डिफरेंशिएबल है। इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि इसमें ये नहीं कहा था कि ये डिफरेंशिएबल है एक्स बराबर 3 पर या कहीं और, आपसे कह दिया था कि ये डिफरेंशिएबल है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किस जगह पर हमें चेक करना पड़ेगा। तो ये 3 के पहले इसका नेचर अलग था, 3 के बाद इसका नेचर अलग हो गया, तो इसका मतलब ये है कि 3 पर ही इसके नॉन डिफरेंशिएबल होने के चांस सबसे ज्यादा हैं, 3 पर ही इसके टूट जाने के चांस ज्यादा हैं। तो जब a से b, b से c, c से d लिखा हो तो आप उस पॉइंट पर चेक करोगे जिसके पहले और इसके बाद में जो फंक्शन है उसका नेचर बदल रहा होता है। यहां पर 3 के पहले नेचर ये है, 3 के बाद नेचर ये है, तो आपको यहां पर 3 पर चेक करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ एफ डैश 3 निगेटिव बराबर एफ डैश 3 पॉजिटिव, मतलब एल एच डी बराबर आर एच डी। एल एच डी का मतलब 3 पर एल एच डी आपको निकालना है, 3 पर आर एच डी निकालना है। और डिफरेंशिएबल का मतलब तो यही होता है ना। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है कि उस जगह पर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर हो जाए। तो यहां पर 3 पर एल एच डी कितना होगा, तो एफ डैश 3 माइनस का मतलब होता है वास्तव में एफ डैश 3 माइनस एच, और इसका मतलब होता है एफ डैश 3 प्लस एच। 3 माइनस एच का मतलब ये हुआ कि वैल्यू जो है ना 3 माइनस एच 3 से थोड़ा कम है। जब 3 से थोड़ा सा कम है तो पक्की बात है ये वाला रूल लगेगा ना। तो यहां पर आ जाएगा k अपॉन 2 अंडर रूट 3 माइनस एच प्लस 1, और राइट में कितना जाएगा, एफ डैश 3 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, एफ डैश 3 प्लस एच, और एफ डैश 3 प्लस एच का मतलब इसकी ये जो x की वैल्यू दिख रही है ना 3 से थोड़ा सा अधिक है, तो 3 से थोड़ा सा अधिक है तो ये m आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई x तो लिखा नहीं हुआ है कि उसकी वैल्यू थोड़ा बदल रही होगी, है ना। तो आपने क्या किया, एफ एक्स दिया हुआ था, एफ डैश एक्स डायरेक्टली निकाल लिया, एफ डैश 3 निगेटिव कर लिया, एफ डैश 3 पॉजिटिव कर लिया, और इसकी वैल्यू निकाल ली, एफ डैश 3 माइनस एच की वैल्यू निकाल ली, एफ डैश 3 प्लस एच की वैल्यू निकाल ली। वैसे एक बात बताऊं, यहाँ पे अगर मान लो मॉडुलस वगैरह होता, यहाँ पे मॉडुलस होता या ब्रैकेट होता, तो वहां पर आप ये काम ना कर पाते, तुम डायरेक्टली डिफरेंशिएट ना कर पाते, तो उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल से ही आप लोग करते, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल वाला फार्मूला पता है ना, एफ डैश एक्स पॉजिटिव, एफ डैश ए पॉजिटिव बराबर क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच।
तो जो वो बेसिक वाला फार्मूला है ना RHD और LHD का, तब वहां पर वो लगता। अगर यहाँ पर मॉडुलस या ब्रैकेट कुछ ऐसा आ जाए जिसको तुम डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, तो उस समय फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ से यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दिया, बस ये ध्यान रखना इक्वल साइन हटा देना है, ठीक है। अच्छा चलो, f'3 माइनस h की वैल्यू ये आ गई, f'3 प्लस h की वैल्यू ये आ गई, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 माइनस h, और h की वैल्यू 0 के पास जा रही। और यहां पर ये समझते चलना लिमिट एज टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा k अपॉन कितना है 2, और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 4 माइनस h मतलब 4 बन जाएगा, और अंडर रूट 4 का मतलब हुआ अंडर रूट 4 माइनस h मतलब अंडर रूट 4 h टेंडिंग टू 0 लगाने के बाद, और वो 2 निकलेगा तो k अपॉन 4 इज इक्वल टू m। तो यहां से आया क्या, k इज इक्वल टू 4m, ठीक है। तो एक रिलेशन ये आ गया, k और m में ये जो है अंतर है, k बराबर 4m के है, ठीक है। तो अब देखो यहां पर डिफरेंशिएबिलिटी ने तो अपना काम कर दिया कि RHD LHD बराबर है, तो उससे आपने आसानी से k और m में एक रिलेशन निकाल लिया। अच्छा एक चीज और, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पक्की बात है कॉन्टिन्यूअस भी होगा, और कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसके लिए क्या आप लोग चेक करोगे, f3 माइनस h बराबर f(3 प्लस h, ये कॉन्टिन्यूटी वाली कंडीशन हो गई। अरे भाई अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी तो होगा, ठीक है। f3 माइनस h कितना आएगा, यहाँ पे लगा लो, ठीक है, k इंटू अंडर रूट 3 माइनस h प्लस 1, 3 माइनस h प्लस 1, और f3 प्लस h की वैल्यू 3 प्लस h का मतलब x की वैल्यू 3 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये वाला वैल्यू लग जाएगा। तो यहाँ पर m इंटू 3 प्लस h और प्लस 2 कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे प्लस 2 कर देंगे। इज इट क्लियर, ठीक है। अच्छा यहाँ से कितना जाएगा 4 माइनस h मतलब 2, तो 2 के बराबर, और यहाँ पे कितना जाएगा 3m प्लस 2। समझ में आ रही बात, 3m प्लस 2, क्योंकि s टेंडिंग टू 0 है तो s हट जाएगा। अच्छा k बराबर 4m है, तो यहाँ पे 8m बराबर 3m प्लस 2 आ गया, और m बराबर कितना जाएगा 2/5, देख लो है ना, ये 5m बराबर 2, m बराबर 2/5, m बराबर जब 2/5 है तो उसको यहाँ रख दोगे तो k की वैल्यू कितनी जाएगी 4 इंटू 2/5, और ये 8/5 हो जाएगा। तो मतलब k बराबर 8/5 आ गया, m बराबर 2/5 आ गया, और k प्लस m की वैल्यू पूछी गई है, तो k प्लस m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k प्लस m बराबर 8 प्लस 2 10/5, 8/5 प्लस 2/5, और इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 10/5 मतलब बराबर 2, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है ये 2 के बराबर हो जाएगा, और इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन में इस तरह के बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं तुम्हारे जेईई मेन में, तो उसमें RHD LHD जब डिफरेंशिएबल कहा जाएगा तो RHD LHD बराबर कर दीजिए, और अगर डिफरेंशिएट डायरेक्टली हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ पे साइन क्यूब x प्लस कॉस स्क्वायर x ऐसा कुछ आ जाए, तो आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। जैसे मान लो a साइन क्यूब x प्लस कॉस स्क्वायर x ऐसा दिया होता, और यहाँ पे 0 से π/6 और π/6 से π/2 ऐसा कुछ दिया रहता, तो साइन क्यूब x को कॉस स्क्वायर x को डायरेक्टली इस तरह से डिफरेंशिएट करना ज़्यादा आसान होता है। तो जब यहाँ पर ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हो जिसको तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो पहले तुम लोग डिफरेंशिएट उसी तरीके से करना, मजबूर हो जाना तब फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करना, वो जो RHD अलग से निकालते हैं LHD अलग से निकालते हैं उस तरीके वाला, ठीक है। FA प्लस H माइनस FA अपॉन H वाला फार्मूला, FA माइनस H माइनस FA अपॉन माइनस H वाला फार्मूला, वो तब करना जब मजबूर हो जाना, नहीं तो फिर डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लो। और ये चीज ध्यान रखना कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी में जब ये काम करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, तो RHD LHD बराबर करने से आप लोग को एक रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। और LHL RHL करने से आपको एक और रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है इस तरह से जब रिलेशन पा जाना, इन दोनों को सॉल्व करके k और m की अलग अलग वैल्यू निकाल लेना, और फिर उस तरह से जब कोई क्वेश्चन आएगा, मान लो यहाँ पे पूछा गया होता 5k प्लस 8m की वैल्यू कितनी होगी, तो k और m की वैल्यू जब अननोन की वैल्यू आ गई तो उसके बाद फिर चाहे जो कराना चाहे एग्जामिनर, वो तुम आसानी से आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। चलो इस तरह के क्वेश्चंस को याद रखिएगा, जेईई मेन में आ सकता है। जब आपको अननोन की वैल्यू निकालना हो डिफरेंशिएबिलिटी में, तो डिफरेंशिएबल के साथ साथ क्वांटिटी की भी कंडीशन लगा करके तब आप लोग उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो बच्चों, बाय।